ये क्वेश्चन गेट 2003 में पुट हुआ है। देखो उसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक प्रेडिकेट फॉर्मूला अल्फा गिवन है और इसकी दो इंटरप्रिटेशन गिवन है और हमें बताना है कि कौन सी इंटरप्रिटेशन ठीक है और कौन सी गलत है, मतलब कौन सी सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस फॉर्मूले को। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, इसको करने के बहुत सारे वेज हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट वे है मैं वो आपको बताता हूँ। पहले हम थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। I1 क्या कह रहा है, डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, px है एक्सिस प्राइम और qxy क्या है, y डिवाइड्स x। और I2 इंटरप्रिटेशन क्या कह रही है, सेम एज I1 एक्सेप्ट px क्या है, x इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ आई इंटरप्रिटेशन 1 में x इज अ प्राइम नंबर, इंटरप्रिटेशन 2 में x इज अ कंपोजिट नंबर, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब qxy वही चलेगा, दैट इज y डिवाइड्स x। ओके। अब एक बात ये सोचो, एक तरीका तो है मैं इसको पूरा एनालाइज करूं और उसके बाद सॉल्व करूं, बट मैं पूरा इसको एनालाइज नहीं करता, मैं सीधा सीधा आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से समझाता हूं। देखो भाई, क्यू एक्स वाई ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, नॉट क्यू वाई वाई। नॉट क्यू वाई वाई का मतलब क्या हुआ कि वाई डिवाइड्स वाई, ये चीज फॉल्स है, बट एक्चुअली ये चीज तो ट्रू होती है ना, क्योंकि एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ ना। वाई डिवाइड्स वाई, देखो क्यू वाई वाई क्या होगा, वाई डिवाइड्स वाई, क्यू एक्स वाई है वाई डिवाइड्स एक्स, तो क्यू वाई वाई क्या होगा, वाई डिवाइड्स वाई। अच्छा, अब y डिवाइड्स y तो ऑलवेज ट्रू है, बट आपने इसको नॉट किया हुआ है, तो नॉट ट्रू इज नथिंग बट फॉल्स। तो मैं यही इसको हटा देता हूं और बोलता हूं सीधा फॉल्स। ठीक है, तो अब क्यू एक्स वाई डबल इंप्लीकेशन टू फॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू एक्स वाई फॉल्स है। समझ में आ रहा है ना, देखो डबल इंप्लीकेशन तो इधर ट्रू तो इधर ट्रू, इधर फॉल्स तो इधर फॉल्स, तभी ट्रू होता है ना डबल इंप्लीकेशन। तो यहाँ पे फॉल्स बैठा तो ऑब्वियसली इसको भी फॉल्स होना पड़ेगा, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि क्यू एक्स वाई इज ऑल्सो फॉल्स। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं भाई, क्यू एक्स वाई फॉल्स है, तो पक्की बात है नॉट क्यू एक्स वाई क्या होगा भाई, ट्रू होगा, है ना। तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया नॉट क्यू एक्स वाई से। अब फॉर ऑल वाई नॉट क्यू एक्स वाई, देखो बाहर फॉर ऑल एक्स है, तो फॉर ऑल एक्स हम क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल वाई नॉट क्यू एक्स वाई। तो एक बात ये सोचो, क्या कोई भी मतलब हमें कोई ऐसा नंबर मिलता ही नहीं है जो x को डिवाइड कर सके। देखो क्यू एक्स वाई का मतलब क्या था, y डिवाइड्स x, तो हमें कोई ऐसा y मिलता ही नहीं है जो x को डिवाइड कर सके। तो दैट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। नंबर तो मिलते हैं, 1 डिवाइड करता है x को, है ना, या है ना, क्यू एक्स वाई मतलब y डिवाइड्स x। तो y की वैल्यू अगर 1 होगी तो पक्की बात है 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा x को, चाहे आप कोई भी x पकड़ लो। ऐसे ही x इटसेल्फ भी डिवाइड करेगा x को ही, है ना, तो चाहे हम कोई भी नंबर ले लें। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि नॉट क्यू एक्स वाई विल बी फॉल्स, है ना। तो हम एक किस्म से क्या कह सकते हैं कि नॉट फॉर ऑल वाई नॉट क्यू एक्स वाई विल बी फॉल्स। तो फाइनली हम इस पूरी, ये देखो ये चीज फॉल्स है, तो हम इस चीज को पूरा रिप्लेस कर सकते हैं किससे, फॉल्स से, है ना, फॉल्स। ओके, तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स डबल इंप्लीकेशन फॉल्स, दैट इज नथिंग बट नॉट पी एक्स। तो फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स, ठीक है, और इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स, तो ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा, है ना, एक्स इम्प्लाइज एक्स तो होता ही होता है, या वाई इम्प्लाइज वाई होता ही होता है, तो दोनों फॉर्मूले एकदम सेम आ गए ना। तो बस हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि चाहे आप कोई भी इंटरप्रिटेशन ले लो, इंटरप्रिटेशन 1 2 3 जो आपका मन करे, कैसे भी इंटरप्रिटेशन ले लो, ये फॉर्मूला तो हमेशा ही ठीक निकलेगा। ठीक है, तो इट इज करेक्ट फॉर I1 एंड I2, तो दैट मींस बोथ I1 एंड I2 इंटरप्रिटेशन सेटिस्फाइज दिस फॉर्मूला, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिराइव क्लॉज पी और क्यू फ्रॉम क्लॉजेस पी और आर, क्यू और नॉट आर। तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें कोई मतलब स्टेटमेंट गिवन है, और उसमें क्या कह रहे हैं कि पी और क्यू को हमने डिराइव किया है पी और आर, क्यू और नॉट आर से। तो आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस रूल इज फॉल्स। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है हमें ये बताना है। तो देखो पहली स्टेटमेंट है पी और आर एंड क्यू और नॉट आर इंप्लाइज पी और क्यू इज वैलिड। देखो सीधी सी बात है, आपने पहले ऊपर बोल ही दिया कि हमने डिराइव किया ये क्लॉज फ्रॉम दीज क्लॉजेस, तो ठीक है भाई, इसको वैलिड आना ही चाहिए, बट फिर भी मैं आपको चेकिंग करा देता हूं। तो आपको याद आ रहा होगा हम चेकिंग कैसे करते थे भाई, अगर ये वैलिड है तो इसका मतलब ये ट्रू और ये फॉल्स कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर हम किसी भी तरीके से इसको ट्रू इसको फॉल्स नहीं कर पा रहे, दैट मींस दिस इज वैलिड, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। तो वही बात है, अब देख लो भाई किस क्या काम आसान है, इसको फॉल्स करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि एक ही तरीका होगा, क्या, इसको भी फॉल्स करो इसको भी फॉल्स करो, तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये फॉल्स नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आके चेक करते हैं, अगर मैंने किसी तरीके से इसको ट्रू कर दिया तो मैं क्या बोल दूंगा कि भाई सीधी सी बात है कि दिस इज नॉट वैलिड, है ना। तो देखो पी इज फॉल्स, फटाफट से भर लो, पी इज फॉल्स, क्यू इज फॉल्स। अब आर की वैल्यू आपकी मर्जी, आप क्या भरोगे। देखो अगर मैं आर को ट्रू भरता हूं तो नॉट आर क्या होगा, पक्की बात फॉल्स होगा। तो फॉल्स और ट्रू इज ट्रू,
एंड फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स ओनली, है ना। तो हमारे पास ये फॉल्स ही आ रहा है, ट्रू नहीं आ रहा। सिमिलरली आप अगर इसको फॉल्स भरेंगे तो आप इसको ट्रू भर सकते हैं, और फिर फाइनली हमारे, क्योंकि देखो आर फॉल्स होगा तो नॉट आर ट्रू होगा, तो आप फाइनली देखेंगे कि फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड समथिंग इज फॉल्स ओनली। तो फाइनली जब ये फॉल्स है तो ये फॉल्स ही हो रहा है, ये ट्रू कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ वैलिड फार्मूला। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिस इज अ वैलिड फार्मूला, हमें इसकी चेकिंग करनी है। तो वही बात है, इसको ट्रू करो इसको फॉल्स करो, किसी तरीके से इसको ट्रू इसको फॉल्स कर गया तो मेरी बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको फॉल्स करने की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड है ना, यहाँ पे एंड है तो दोनों को हमें फॉल्स करना पड़ेगा, सॉरी दोनों में से एक को फॉल्स करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब हमारी मर्जी, हम किसी को भी फॉल्स कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से असाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो हम इसको ट्रू ले लेते हैं, है ना, और इसको हम लोग फॉल्स ले लेते हैं। ठीक है, ताकि ये देखो ये ट्रू और ये फॉल्स करते ही हम इसको ट्रू कर सके। दोनों को हम फॉल्स नहीं भरेंगे, क्योंकि पी और क्यू दोनों को फॉल्स भर देंगे तो फिर फाइनली ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो एक को ट्रू एक को फॉल्स भरते हैं, तो हमने इसको ट्रू इसको फॉल्स भर लिया। आप किसी तरीके से इसको फॉल्स करो, तो इसको फॉल्स करने का लॉजिक क्या होगा भाई, आप क्या करो, आप इसको फॉल्स करो, है ना, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो फिर ट्रू और फॉल्स दैट इज नथिंग बट ट्रू ओनली। एंड यहाँ पे फिर देखो, अगर सपोज करो मैं इसको ट्रू भर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स भरेंगे, तो ट्रू और फॉल्स इज नथिंग बट ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज नथिंग बट ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू आ गया। बट ये बात गलत है, हमें इसको तोड़ने की कोशिश करनी है, जोड़ना नहीं है। मैं आपको काफी बार पहले भी बता चुका हूँ। तो फाइनली हम थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे, हम इसको फॉल्स भरते हैं तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स इज नथिंग बट फॉल्स। तो फाइनली हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स दैट इज फॉल्स ओनली। तो ये ट्रू और ये फॉल्स मैं किसी तरीके से कर पा रहा हूं, दैट मींस इट इज वैलिड। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बाकी की हमें चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। बट स्टिल आजकल एमएसक्यू आ रहे हैं ना, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें पूरी प्रॉपर डिटेल नॉलेज चाहिए हर एक ऑप्शन की, कि जो भी ऑप्शन हम देख रहे हैं वो सही है या गलत है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। एक एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बाकी ऑप्शंस की भी चेकिंग कराता हूँ। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं चेकिंग करा देता हूँ आपको। ठीक है, बट वही बात है, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। आप देखेंगे कि एमसीक्यू है तो बस ठीक है जी, एक फॉल्स आ गया तो हम सीधा छोड़ के आगे बढ़ सकते थे ऑप्शंस को। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो, P or Q is satisfiable if and only if P or R and Q or not R is satisfiable। देखो भाई, ये कहना चाह रहा है कि P और Q satisfiable होगा। satisfiable मतलब कोई एक मतलब हम ट्रूथ वैल्यूज असाइन करेंगे P और Q को। P को भी हमें कोई ना कोई ट्रूथ वैल्यू देनी होगी, मतलब ट्रू या फॉल्स। Q को भी हमें कोई ट्रूथ वैल्यू देनी होगी, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो हम किसी तरीके से कोई ट्रूथ वैल्यू दें इन वेरिएबल्स को, और फाइनली हमारे पास आंसर ट्रू आ जाए। यही मतलब होता है ना सेटिस्फाइबल का। तो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये सेटिस्फाइबल होगा इफ एंड ओनली इफ ये सेटिस्फाइबल हो। हाँ जी, तो इसकी चेकिंग बहुत आराम से हम कर सकते हैं। आप देखो, पी और क्यू को सेटिस्फाइबल करने का क्या क्या तरीका है भाई, या तो ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू या ट्रू ट्रू, है ना। बट जब दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो फिर ये सेटिस्फाइबल नहीं होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है तो पी और क्यू नॉर्मल वेरिएबल मत मानो, आप बड़ी बड़ी प्रोपोजिशंस मान लो। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोपोजिशन फॉर्मूले मान लो। तो पी कुछ डिनोट कर रहा होगा, कुछ भी फॉर्मूला, क्यू कुछ फॉर्मूला डिनोट कर रहा होगा। तो अब देखो, अगर P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो तो फिर पक्की बात है भाई P और Q तो हमारे पास सेटिस्फाइबल नहीं होगा, है ना। जब ये दोनों फॉल्स होंगे तो ये सेटिस्फाइबल नहीं होगा, अदरवाइज ये सेटिस्फाइबल आ जाएगा, है ना, इन तीनों असाइनमेंट्स में। तो अब तीनों असाइनमेंट्स की हम फटाफट से बात करते हैं। देखो भाई, P इज ट्रू, Q और Q इज फॉल्स। तो P को हमने ट्रू भरना है, Q को हमें फॉल्स भरना है। तो अब R की वैल्यू आप कोई ऐसी बता दो जिससे कि फॉर्मूला पूरा ट्रू बन जाए, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं भाई। हम क्या ले सकते हैं, इसको फॉल्स ले लो और इसको ट्रू ले लो, बस इमीडिएटली आ गया, है ना, क्योंकि आर फॉल्स हुआ तो नॉट आर हमारे पास ट्रू होगा। तो अब यहाँ से चेक कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू इज नथिंग बट ट्रू, तो सेटिस्फाइबल आ गया। तो दिस इज ठीक है। आप इसके लिए, हम इस केस के लिए हम बोल सकते हैं कि ठीक है, दिस इज सेटिस्फाइबल। सिमिलरली जब आप पी को फॉल्स भरेंगे, क्यू को ट्रू भरेंगे, तो पक्की बात है भाई, आप इसको ट्रू भर लेना और इसको फॉल्स भर लेना, तो अगेन इट इज सेटिस्फाइबल। अब जब दोनों ट्रू होंगे फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें आर से हमारा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। आर ट्रू कैसा भी आप वैल्यू भर लो, जब और में एक ट्रू होगा तो पक्की बात है ट्रू आना ही आना, तो सेटिस्फाइबल है। अच्छा जी, अब जब P और Q नॉट सेटिस्फाइबल है तो भी चेक करो, क्योंकि इफ एंड ओनली है ना, इफ एंड ओनली मतलब दोनों तरफ से देखना होता है। मतलब अगर ये सेटिस्फाइबल है तो ये सेटिस्फाइबल है, और अगर ये सेटिस्फाइबल नहीं है तो ये भी सेटिस्फाइबल नहीं होना चाहिए, तो वो भी हम चेकिंग करते हैं भाई। देखो, जब आप दोनों को फॉल्स भर लोगे तो देखो भाई, ये फॉल्स आएगा और ये भी फॉल्स आएगा। तो अब आर की वैल्यू आप मर्जी है, या तो ट्रू भरोगे या फॉल्स भरोगे। तो आप पहले आर की वैल्यू ट्रू भर के देखो, तो जैसे ही इसको ट्रू करोगे तो नॉट आर क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स इज नथिंग बट फॉल्स।
तो ये क्या है भाई, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स ओनली। अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है भाई, आर की वैल्यू फॉल्स भरो तो नॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो अगेन फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स ओनली। तो जब ये सेटिस्फाइबल नहीं है तो फिर ये भी सेटिस्फाइबल नहीं है। तो ये प्रूफ एकदम हमारा कंप्लीट हो गया कि प्योर क्यू सेटिस्फाइबल इफ एंड ओनली इफ प्योर आर एंड प्योर नॉट आर इज सेटिस्फाइबल। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये एकदम स्टेटमेंट ट्रू है, बट हमें फॉल्स देखनी थी, तो ये ऑप्शन भी गया। ये ऑप्शन तो हम पहले देख चुके हैं, वो तो गलत है ही, मतलब इन द सेंस वो ठीक था बट हमें फॉल्स देखना था, तो ऑब्वियसली ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, डी ऑप्शन पे आओ, पी और क्यू इंप्लाई फॉल्स इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर अनसेटिस्फाइबल। ये भी बहुत सिंपल सा ऑप्शन है भाई। देखो, समथिंग इंप्लाइज फॉल्स से x इंप्लाइज फॉल्स, इसका मतलब क्या होगा भाई, x मस्ट बी फॉल्स, है ना, याद आ रहा है ना। देखो, p इंप्लाइज q में हम चेक करते थे, अगर p फॉल्स q फॉल्स होता था तो p को फॉल्स होना बहुत जरूरी होता था, तभी p इंप्लाइज q हमारे पास ट्रू आता था, अदरवाइज वो ट्रू नहीं आता था। याद आ रहा है, शॉर्टकट बताया था मैंने, सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, झूठ बोलोगे तो पीछे आओगे, एंड सो ऑन। तो अगर आपने q फॉल्स बोला है तो p को फॉल्स होना ही पड़ेगा हर हाल में, तो मतलब p और q को तो फॉल्स होना ही पड़ेगा हर हाल में, है ना। तो p और q फॉल्स होगा तभी हम कह पाएंगे कि P और Q इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू, अदरवाइज वो तो फॉल्स चलता रहेगा। ओके, तो P और Q को हमें फॉल्स करना है। ठीक है, तो P और Q आप समझ पा रहे होगे, ये फॉल्स कब आएगा भाई, ये फॉल्स तभी आएगा जब P भी फॉल्स और Q भी फॉल्स हो, अदरवाइज ये फॉल्स आ ही नहीं सकता, है ना। तो अब हमने बोला क्या है भाई, इफ एंड ओनली इफ बोथ P एंड Q आर अनसेटिस्फाइबल। ऑब्वियस सी बात है भाई, P फॉल्स है मतलब P इज अनसेटिस्फाइबल, Q फॉल्स है मतलब Q इज आल्सो अनसेटिस्फाइबल, तो दोनों को ही अनसेटिस्फाइबल होना पड़ेगा, तभी P और Q इंप्लाइज फॉल्स ट्रू होगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। आई थिंक बिल्कुल बेसिक सी बात है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब भी आप समझ गए, बोथ वे चलेगा। ठीक, चलिए ठीक है, दैट्स इट, मैं इसको और ज्यादा नहीं खींचता। ठीक है, ओके, थैंक यू।